रमेश का परिवार एक छोटा परिवार था। उसके घर में उसकी माँ, 2 बच्चे और पत्नी। एक दिन रमेश ऑफिस से आता है और पत्नी को पिकनिक पर चलने के लिए कहता है। उसकी पत्नी मानसी अपने बच्चे को पिकनिक पर ले जाने के लिए तैयार करती है, लेकिन रमेश अपनी माँ से पिकनिक पर चलने को जिद कर रहा था। माँ जो है घुटने का दर्द बनाकर बहाना बना रही थी, क्योंकि मानसी पीछे से उसे आँख दिखा रही थी कि बुढ़िया तुम जाने को तैयार मत होना। लेकिन बेटे के जिद के आगे एक न चली और मानवी जाने के लिए तैयार हो गई। यह देख करके उसकी बहू जल भून गई और कही कि ठीक है बुढ़िया, चल तो रही है, लेकिन आज के बाद तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूँगी कि फिर कभी बाहर जाने लायक नहीं रहोगी। इस प्रकार से कार में बैठ करके रमेश, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे और उसकी माँ चल देते हैं। लेकिन रास्ते में रमेश की पत्नी कुछ बोल नहीं रही थी। वह सास के आने के कारण चिढ़ी हुई थी। रमेश कुछ कहता कि तुम चुप क्यों हो, तो कहती सिर में दर्द है। इस प्रकार से पिकनिक स्थान पर पहुंच करके बच्चे बड़े ही खुश और उत्साहित थे। फिर सभी लोग अपने अपने गेम खेलने लगे। रमेश भी उन बच्चों के साथ घुल मिलकर गेम खेल रहा था। उसी समय एकांत में देख करके सास को मानसी पहुंचती है और कहती है कि बुढ़िया, यह देखो, इस टीले से तुझे धक्का दे दिया जाए तो तुम मरोगी नहीं, लेकिन हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। वह बहू को गिड़गिड़ाते रही, लेकिन रमेश को खेल में व्यस्त देख करके हाथ पकड़ करके जबरदस्ती बुढ़िया को गिराने वाली थी। उसी समय रमेश का नज़र पड़ जाता है और डर जाती है और बुढ़िया के गिराने के चक्कर में खुद नीचे गिर जाती है। उसे गहरी चोट लगती है। बगल से रास्ता गया हुआ था, वहाँ से लोगों के मदद से उठा करके कार में लाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, इलाज चलती है। उसकी सास उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा करती है, लेकिन उसको विश्वास
अपने माँ पर था, माँ को बुला लेती है और दोनों मिलकर के काम कराते हैं और मौज से बैठ करके अपना बुढ़िया को ऑर्डर दे दे करके माँ बेटी घर में आनंद उठाते और रमेश की माँ नौकरानी की तरह खटते रहती। एक बार रमेश की पत्नी पानी की आवश्यकता थी, वह माँ को बुलाती है। इसी में माँ मोबाइल देखने में व्यस्त थी और नीचे गिर जाती है। फिर से दर्द उठता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर 15 दिन और रेस्ट करने के लिए कह देता है। तभी उसको अपनी सास और माँ में फर्क नज़र आता है। रमेश दोपहर के ही आ जाता है और उन दोनों के तिकड़म और अपने माँ पर होते हुए अत्याचार को सब सुन लेता है। रमेश जो है अपनी माँ के अत्याचार को सह नहीं पाता है और किराने का सारा माजरा जान जाता है कि मेरी माँ को ही गिराया जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र पड़ जाने के कारण हड़बड़ाहट में खुद गिर जाती है। इस तरह से पत्नी से नफरत हो जाता है और अपनी सास को भी डांट के घर से निकल जाता है। इधर मानसी को भी अपनी सास के सेवा से हृदय बदल गया था और वह भी अंतर समझने लग रही थी कि मेरी माँ निकम्मी है, मेरा ख्याल नहीं रखती है जितना कि सास ने मेरा सेवा शुश्रूषा किया। इसलिए उसका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है और सच्चाई की जीत होती है।